सारी बाणा ने मेरी राम राम। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगी और मुझे विश्वास है कि आपने जरूर पसंद आओगी। एक बेटी का पिता। बेटी बड़ी हो जाए, उसकी सगाई हो जाती है, अच्छा संस्कारी, अच्छा कमाने वाला लड़का मिल गया। अच्छे माता पिता हैं उसके, सरल स्वभाव के। अब एक लड़की के पिता को इस तरह फालतू क्या चाहिए। बड़ा खुश है, आनंदित है, अंदर से शांति महसूस कर रहा है। दोनों तरफ से तैयारियां चालू हो जाती हैं शादियां की। एक दिन अचानक लड़के के पिता का फोन आवा है। फोन उठावा है, भाई आप हमारे घर पर आओ और हमारा सौभाग्य होगा जो आप पधारोगे, सेवा का मौका दो। लड़की ब्याहने के बाद तो हमारे रीति रिवाज है वे बंधन हो जाएंगे और हम आपने एक बार बुलाना चाहते हैं। तबीयत खराब रहती थी लड़की के पिता की, पर फिर भी नई नई रिश्तेदारी बनी है, मना नहीं कर पाया और उसने स्वीकार कर लिया। अब वो चला जाता है, अच्छे से स्वागत करते हैं उसका, अंदर बिठाते हैं, चाय आ जाती है। चाय आ जाती है तो मन ही मन सोच रहे हैं कि शुगर का पेशेंट हूँ, लेकिन मना भी नहीं कर सकता। लड़की का घर बनने जा रहा है और उसने चाय उठा ली। चाय उठाकर चुस्की ली। चुस्की लेते ही मन में शांति हुई। चाय फीकी थी और इलायची भी डली हुई थी। मन ही मन सोचा ये भी हमारे की तरह चाय पीते हैं। अब खाने की बारी आई। खाना बनाया गया, परोसा गया और खाने में भी कुछ ऐसा होया जो उनके घर का जायका था वही जायका खाने में था। खाना खूना खाकर आराम से दोनों बैठकर बातें करी खूब। और फिर लड़के के पिता ने बोला भाई थोड़ा विश्राम भी कर लो। अब विश्राम में अपने मेहमान कक्ष में लेकर गए तो वहीं पर 2 तकिया और एक चादर सूती। मानी मानी सोचने लगा, मेरी इन आदतों का और इन सब ने कैसे पता चला। अब विदा होने लग गया। विदाई लेते वक्त धीरे से उसने पूछ लिया, मेरी आदतों का आपने कैसे पता चला। और सास ने बोला कि आपकी बेटी का फोन आया था रात में और उसने बोला था मेरे पिता बड़े ही सरल स्वभाव के हैं और अगर आप उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पिता की आंखों में आंसू आ गए और वो घर पर चल पड़ा। सोचते सोचते यही विचार आते रहे कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं। अब बरामदे में आया, हॉल में आया और जो उसकी माँ का फोटो रखा हुआ था उसमें माला चढ़ाई हुई थी, माला उतारी एक साइड में रख दी। ये सब उसकी पत्नी देख रही थी कि आज क्या हो गया। लड़की के घर से आ रहा है और ये क्या कर रहा है। और वो धीरे से आकर पूछने लगी, क्या बात होगी, आपने ये क्या किया। बोला माँ कहीं गई थोड़ी ना है, माँ तो मेरे घर के अंदर ही बैठी है और बेटियां शादी करने के बाद कहीं जाती थोड़ी ना है। वो तो माँ बाप के मन में रहती हैं, हृदय में बसाई होती है रहती हैं। बेटियां कितना ध्यान रखती हैं,
बेटियां हीरा होती है माँ बाप का, बिना कहीं सब कुछ समझ लेती है। और जिनके घर में बेटियां नहीं होती ना, उनके तीज त्योहार भी फीके होते हैं। कि जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। बेटियों की इज्जत करो, सम्मान करो। बेटियां अनमोल रत्न है।